हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B shown in each part of the figure. Calculate the potential difference developed between the plates. तो चार फिगर हमें दे रखी हैं, बारी बारी हम पहले A, B, C और D का करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फिगर A। तो देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों किस में हैं बच्चों, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम हम यहाँ पर कर देंगे। तो 8/6 यानी 4/3 इनका रिजल्टेंट आया। तो अब ये जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से हमारा बनेगा। इसको हम बना देते हैं ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमारे पास यहाँ आया वो हो गया बच्चों 4/3। ये है हमारे पास 4 माइक्रोफैराडे और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराडे। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो CP = 4 + 4/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/3 माइक्रोफैराड। यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे सर्किट मिला वो कुछ इस टाइप से मिलेगा बच्चों। ये 2 माइक्रोफैराडे और इनका सॉल्यूशन करके 16/3 माइक्रोफैराडे आया। ठीक है। अब ये दोनों फिर से क्या हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए। ये दोनों सीरीज में हो गए तो इनका सीरीज में फिर से रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर फिर से मैं CS निकालूँ तो वही प्रोसेस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है। तो ऊपर से 32/3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 6 यानी 22/3। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। तो CS जो यहाँ से बचा वो बचा 32/22। इसको भी हम कट कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा 16/11 माइक्रोफैराड। ठीक है। 16/11 तो हमने पहले देखो दोबारा देख लेते हैं। ये हमने किया तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सम 8/6 4/3 हो गया। फिर इसको हमने इसमें सिंपली पैरेलल में ऐड कर दिया तो 16/3 आ गया। फिर 16/3 को इसके साथ हमने सॉल्व किया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सम। तो 16 2 जा 32, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 22। तो ये हमारे पास मिल गया। यानी यहाँ से जो लास्ट सर्किट हमारे पास बना वो कुछ इस टाइप से बना। यानी एक ही कैपेसिटर यहाँ पर बचा 16/11 माइक्रोफैराडे का, ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा, Q। तो Q किसके इक्वल होता है बच्चों, CV के इक्वल होता है। C मेरे पास कितना है 16/11 और V मेरे पास कितना है 12। तो इतना माइक्रो कूलाम चार्ज बैटरी से निकला। हमें A और B के अक्रॉस अगर चार्ज निकाल लेता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, यहाँ बैटरी से चार्ज निकला तो मैं ये कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। यहाँ पर बैटरी से जो चार्ज निकला वो क्यों निकला, तो इसमें उतना ही पहुँचेगा। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, C और D के अक्रॉस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस across C and D। ठीक है। तो VCD अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ का चार्ज मुझे पता है कितना है 16/11 × 12 और पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज बाई C। ठीक है, चार्ज बाई C होगा। तो C कितना है 16/3। तो ये मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 12/11 × 3 वोल्ट मेरे पास C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल।
नाउ अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सी और डी के बीच। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, वही पोटेंशियल किसका होगा, इस 4/3 का भी होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल आ गया तो इस सर्किट का चार्ज निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस। तो हम कह सकते हैं चार्ज, इसको मैं स्मॉल q1 नेम दे देता हूँ, थ्रो 4/3 माइक्रोफेराडे। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी। सी कितना है बच्चों, 4/3, और पोटेंशियल कितना आया, ऊपर से ये हमने पोटेंशियल पुट कर दिया, 4/3 के क्रॉस चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसल आउट, 4 इंटू 12/11 माइक्रो कुलाम चार्ज आ गया मेरा इस वाली सर्किट में, या मैं बोलूँ इस वाली सर्किट में आ गया। अब मैं, जब मुझे चार्ज यहाँ से मिल गया जिसको मैंने Q1 नेम दिया, तो मैं पोटेंशियल इजी कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ पोटेंशियल थ्रू ए बी, नाउ पोटेंशियल थ्रू ए बी, ए एंड बी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q कितना है, यहाँ से हमने निकाला 4 इंटू 12/11 अपॉन C। C कितना है, 4 माइक्रो फैराडे है, तो यहाँ हम 4 पुट कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो 12/11 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बी पार्ट में ये दो बैटरी हमें दे रखी हैं, ये पॉजिटिव, इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इस बड़ी वाली बैटरी से चार्ज निकला हमारे पास Q, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। सिमिलरली ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। और यहाँ पर किरचॉफ्स रूल मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाइंग KVL अक्रॉस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लगा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द लूप। तो इस लूप के अक्रॉस हम लगा देते हैं, ये जो लूप है पूरा का पूरा। तो ए से चलना स्टार्ट कर लेते हैं या बी से चलना स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे वापस घूमकर बी पर ही आ जाएंगे। तो देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो लिखा जाएगा प्लस का 24 वोल्ट होगा। इधर गए तो नेगेटिव Q/4 आ जाएगा, इधर पहुँचे तो माइनस का 12, और फिर यहाँ पर पहुँचे तो माइनस का Q/2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 12 बचा, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, Q/4 प्लस Q/2, एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो गया तो क्या बचेगा, Q प्लस 2Q, यानी 3Q/4, और Q अगर मैं निकालूं तो 12 इंटू 4/3 आ जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल कटेगा, तो 16 माइक्रो कुलाम चार्ज आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ हमें पूछा है ए और बी के बीच में पोटेंशियल। ए और बी के बीच में पोटेंशियल मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो माइनस है तो 24 है, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा, इसलिए वी का पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेंगे और इसका पोटेंशियल हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव कम से कनेक्ट है, तो ज़्यादा पोटेंशियल वाले को पॉजिटिव रखते हैं और कम पोटेंशियल वाले को नेगेटिव रखते हैं। तो ए से बी के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस के VA, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, माइनस Q/2 एंड प्लस VB इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए से बी की तरफ मैं जा रहा हूँ ओनली, तो लिखा जाएगा माइनस के VA प्लस VB इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q/2, और Q है कितना, 16/2, यानी कितना आ गया, 8 माइक्रो कुलाम। और हमें क्या निकालना है इसमें बच्चों, निकालना क्या है, VA माइनस का VB, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8 माइक्रो कुलाम, सॉरी फैराडे, और सॉरी माइक्रो नहीं है, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो वोल्ट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, वोल्ट आंसर आएगा, वोल्ट।
सी पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो देखो ये 2 वोल्ट है, यहाँ से भी 2 वोल्ट है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से जो हमने चार्ज निकाला वो निकाला Q। तो ये चार्ज यहाँ पर जाएगा, तो ये प्लस की प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। यहाँ चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर मान लेता हूँ Q1 गया, और तो इधर कितना जाएगा Q माइनस के Q1। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली यहाँ चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। तो अभी मैं किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर देता हूँ इस लूप में, ठीक है। अप्लाइंग KVL अलोंग लूप 1, ठीक है। अप्लाई करो तो ए से चल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो यहाँ माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का Q/2, और इधर जाएंगे तो माइनस का Q1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 हम LCM ले लेते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस के 5Q एंड माइनस के 2Q इक्वल टू 0। तो ये जो बचेगा 5Q प्लस 2Q इक्वल टू 20, ये 0 में चला जाएगा, दोनों को मैं उधर ले गया, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास हो गई। नाउ अब हम चल लेते हैं लूप सेकंड में, ऐसे चल लेते हैं, इसको मैं लूप सेकंड नेम दे देता हूँ। तो वही कंडीशन, अप्लाइंग KVL अलोंग लूप 2। तो लूप 2 में चलो ए से चल रहे हैं, तो क्या आएगा प्लस का 5, सॉरी पोटेंशियल की बात हो रही है, तो प्लस का Q1/5 चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस वोल्टेज हो जाती है। इस वाले में पहुंचेंगे तो माइनस का Q माइनस Q1/2, एंड यहाँ पहुँचेंगे तो माइनस से प्लस, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम 10 LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2Q1 माइनस के 5Q, ठीक है। ये अब प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5Q1 और प्लस के 20 इक्वल टू 0, तो ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा देखो, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2Q1 एंड 5Q1, तो 7Q1 आएगा, 7Q1 और माइनस के 5Q इक्वल्स टू माइनस के 20, ये बनी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5Q प्लस 2Q इज इक्वल्स टू 20, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7Q1 माइनस के 5Q इक्वल्स टू माइनस के 20, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा 9Q1 बचा, Q1 है ये, ठीक है, ये वाला Q1 है, इक्वल टू 0, यानी Q1 कितना आया 0 आया। Q1 0 आने का मतलब कि ये जो 5 माइक्रो का कैपेसिटर है इसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो VA माइनस यानी VA इक्वल टू VB होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट पार्ट। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से चार्ज Q1, यहाँ से चार्ज Q2 और यहाँ से चार्ज Q3 जाएगा। तो देखो माइनस का VA हो जाएगा और ये माइनस प्लस का VB हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है ये वाला और ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है। तो हमें निकालना है A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, किरचॉफ रूल से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा इसका ये डायरेक्ट मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो देखो टोटल चार्ज कितना है, ऊपर से Q1 जा रहा है, Q1 किसके इक्वल होता है,
चार्ज निकालें तो C इंटू वी के इक्वल ऊपर वाली ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक C कितना है 4 और V कितना है 6 प्लस नीचे वाली में C कितना है 2 एंड V कितना है मल्टीप्लाई में 12 एंड प्लस इस वाली में निकालेंगे Q3 तो 24 इंटू 1 कर देंगे 24 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना है 4 प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 24 2 इसका भी करेंगे तो 24 इसका भी करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ से 24 इंटू 24 यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 3/7 और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 3 4 ज़ा 12 2 एंड 3 2 ज़ा 6 यानी 72/7। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस माइनस के VA और प्लस के VB, क्योंकि ये माइनस पर है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने निकाला। अब मुझे चाहिए VA माइनस के VB, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10.3 वोल्ट आंसर आ जाएगा।